ज़हीर साहब, अब आप इस जायदाद के मालिक हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिसे चाहे दें, जिसे चाहे ना दें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ भी देने की। जो बेटी सारी ज़िंदगी अपने बाप को खून के आंसू रुलाती रही, उसका इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं बनता। शुक्रिया हफीज़ साहब। मैं चाहूँगा कि जैसे आप बाबा जान के होते हुए हर कारोबारी मामले में, हर घरेलू मामले में रहनुमाई करते थे, वैसे ही करते रहे। शुक्रिया, मैं हाजिर हूँ। तुम्हारी आवाज़ से तो लग रहा है कि आज बहुत खुश हो। जो भी हो, हमारा तो काम हो गया ना। वो कहते हैं ना, बैट्समैन के आगे सेंचुरी का नाम लगा दो तो उनके ड्रॉप कैचेस काउंट नहीं किए जाते। वाह, एकदम बड़ी बातें आ गई तुम्हें। आज मैं बहुत खुश हूँ सुहेल। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आ सकती ना। नहीं, अब तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मेरे पास शादी वाला जोड़ा नहीं है। शादी वाला जोड़ा तो तुम पहन चुकी हो। आई नो, लेकिन वो मजबूरी में पहना था ना। अब मैं अपनी खुशी से पहनूंगी। तो ठीक है, तुम्हें साथ ले जाऊंगा। कहाँ? अरे शादी वाला जोड़ा लेने। सच? अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए कि मैं तुम्हें सादगी से शादी करने का लेक्चर देना शुरू कर दूं। अच्छा, वो माथे का टीका और नेकलेस वगैरह? अरे हाँ, वो भी ले लेना। और मैंने तैयार कहाँ से होना है? अरे जहां से तुम्हारा दिल करता है। सुहेल, तुम कितने अच्छे हो। जी जी जी, बंदा जब तक फरमा बरदार रहता है अच्छा ही लगता है। आई होप तुम ऐसे ही अच्छे लगते रहो। इट डिपेंड्स। मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ। ओके, बाय। ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, नहीं, मुझे याद रहेगा, बिल्कुल, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अम्मी, खैरियत है? हाँ, अभी मेरी तुम्हारी खाला से बात हुई है। क्या हुआ? बस बता रही थी कि शाह साहब ने सारी प्रॉपर्टी ज़हीर के नाम कर दी और कहा है कि अगर सरतशाह ने सुहेल से या सैयद ख़ानदान से बाहर कहीं भी शादी की तो उसे सारी प्रॉपर्टी से आग कर देंगे। चले अम्मी जान, ये तो उनके पर्सनल मामला था। हाँ, एक बात उसने और की जो शायद इत्मीनान वाली है। वो क्या? वो बता रही थी कि सबा कह रही है कि अब वो जरतशा को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। ये इत्मीनान वाली बात कैसे होगी? इत्मीनान वाली बात ऐसे है कि सना की वजह से जो हम परेशान थे कि जरतशा की वजह से कहीं सना का घर ना बर्बाद हो जाए, कम से कम वहाँ से तो तसल्ली हो गई। चले, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है अम्मी जान। तैमूर, तुम भी अब इस गिरदाब से निकल आओ। जरतशा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं इस शहर में। सरतशा जैसी हैं, लेकिन सरतशा तो नहीं हूँ। ये है तुम्हारा घर, कैसा है? अच्छा है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ठीक है, मैं तुम्हें सारी आसाइशें दूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। मैं आसाइशों से भरा घर छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जानता हूँ, मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फिर देखना, मैं इस घर को जन्नत बना दूंगी। रियली? अच्छा, मैंने एक कुक का इंतज़ाम किया है, कल से वो आ जाएगा, तुम्हारी हेल्प करेगा, खाना बनाएगा घर में। कुक क्यों? मैं हूँ ना, मैं खुद खाना बनाऊंगी। रियली? हाँ। तो ठीक है, तो मुझे बताओ कि खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है।
मैं जाके वो ले आता हूँ। मुझे क्या पता, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा खैर, आओ अपना घर तो देख लो। अम्मी जान, दवाई। ये नहीं बेटा, बहुत कड़वा है। अम्मी जान, डॉक्टर ने सख्ती से कहा ये सिरप पीने के लिए, प्लीज़। शना ज़रा इसके बाद मेरे लिए भी चाय डालना प्लीज़। जी लाती हूँ। बहुत ही फर्माबरदार है सना, सारे घर को लेकर चल रही है। इसको देखकर इसके वालिदैन के लिए दिल से दुआ निकलती है। काश अल्लाह ने मुझे भी ज़रतशा की बजाय ऐसे ही बेटी दी होती जिस पर मैं फ़ख्र करती। मीजान, आप इस मौजू के अलावा कुछ सोचा करें प्लीज़। कोशिश तो करती हूँ बेटा, लेकिन उसका चेहरा हर वक्त निगाहों के सामने आ जाता है। पता नहीं कहाँ वो अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही होगी। इसलिए कहा था उसे जान से मार देना चाहिए था। और उसे मारकर तुम खुद अजाब में पड़ जाते। कुछ भी होता तो बस आप आज ये तो ना कह रही होती। अम्मी जान, अभी आप ही की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि उन्होंने ज़रतशा को किसी लड़के के साथ देखा है शॉपिंग करते हुए। वो लोग शादी का जोड़ा ख़रीद रहे थे और उनको देखकर वहाँ से चले गए। अपने आप ही से कह देना कि आइंदा अगर ज़रतशा इस तरह नज़र आए तो हमें बताने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका इस घर से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्लीज़। थैंक यू। यू वेलकम। सुहेल, ये ख्वाब है या हकीकत? आज तुम्हारा ख्वाब हकीकत बन गया। देख लो, आज सारे रिश्ते हार गए, लेकिन मोहब्बत जीत गई। बस मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए या तूफान आए, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं जानता हूँ कि तुम सब रिश्ते छोड़कर आई हो मेरे लिए। मैं तुमसे आज एक वादा करता हूँ कि तुम्हें बेहद मोहब्बत करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। खाना शुरू करें? आफ्टर यू। थैंक्स। थैंक यू।
तैमूर, तुम अभी तक नहीं सोए? नहीं अम्मी जान, नींद नहीं आ रही थी। सोने की कोशिश करोगे तो नींद आएगी ना। भी सो जाता। तैमूर, तुमसे मैंने एक बात छुपाई। वो क्या? मैंने जरताशा को देखा था किसी लड़के के साथ। वो अपनी शादी के लिए सूट पसंद कर रही थी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जरताशा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए सोचना भी गलत है। जी। चलो जाओ, सो जाओ। भाई जरतशा आ जाओ, मुझे देर हो रही है। आ रही हूँ। जरतशा प्लीज ले भी आओ ना नाश्ता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओ, 1 घंटे से तुम्हारे 5 मिनट ही पूरे नहीं हो रहे। बाबा मैं लेट हो रहा हूं ना। मुझे लगता है कि इसके तो 5 मिनट नहीं होंगे, मैं चलता हूँ। एक मिनट। शुक्र है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा भी था कि इतना काम मत किया करो, हम कुक रख लेते हैं। हम कुक रख भी लें तो तुम्हारा नाश्ता मैं खुद बनाया करूँगी अपने हाथों से। रियली? ओके। कल से तो बेहतर है ना? हाँ, कल से कम जले हुए। मेरा मतलब कि अच्छे हैं, मैं खा रहा हूँ। देखो, तुम्हारे हाथ का बहुत भाई बहुत अच्छा है, सीरियसली। जला हुआ है तो कोई बात नहीं। गुड। बस बस मुझे देर हो रही है। चाय आज नहीं पीऊंगा, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके ओके। ओके, बाय बाय। बाय। तैमूर साहब, इन एविडेंस को देखकर तो लगता है कि हमें फौरन स्टे मिल जाएगा, लेकिन केस के लिए बहरहाल हमें फाइट करनी पड़ेगी। फारूक साहब, जिस स्टे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस इन गुनाहगारों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। हम फिलहाल स्टे के लिए अपील करेंगे, उसके बाद आप मुझे बाकी के एविडेंस भी प्रोवाइड कर दें। उसके बाद बात करेंगे कि इनको कैसे और कितनी सज़ा हो सकती है। इसमें कितना वक्त लग सकता है? ऐसे केसेस में वक्त तो लगता ही है। वो भी अपने आप को बचाने के लिए हाथ पाँव मारेंगे, कोशिश करेंगे। मुमकिन है वो भी आप पे कोई मुकदमा बनाने की कोशिश करें। मुकदमा? मुझ पे किस किस्म का केस करेंगे वो? तैमूर साहब, ऐसे तो नहीं कहते कोर्ट कचहरियों के चक्कर से अल्लाह बचाए। ये लोग 3 साल से करप्शन कर रहे हैं, गरीबों का पैसा उनकी जेबों से निकाल के अपनी जेबें भर रहे हैं, और मेरे पास सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं। उनकी जो दिल में है वो करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हमारा कोर्ट का सिस्टम कुछ पेचीदा है। यहाँ इंसाफ के लिए गवाह और सबूत काफ़ी नहीं होते। मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। शाहजैन मेरे घर का आदमी है, आप बिला झिझक बात करें। तैमूर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस केस को लड़ूं, तो कोर्ट के बाहर भी आपको कुछ एक्शन लेना होगा। वो क्या? कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तो लगे मुझे पहली बारिश की तरह।
जेबो, जबान कम और हाथ ज़्यादा चलाया करो। अब बीबी जी वो कभी कभी खुद को खुश करने के लिए ना गुनगुना लेती हूँ। खुद को खुश बाद में करना, जाके किचन दोबारा साफ करो। अच्छा जी, दोबारा साफ कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सना? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आप बताएं आप क्या कर रही थी? मैंने क्या करना है, घर में इतनी खामोशी है, दिल घबरा रहा था। अपने कमरे में आके बैठ गई, सोचा तुमसे फ़ोन पे बात कर लूँ। तैमूर कहाँ है? बताया तो था कि कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ केस लड़ रहा है। ज़्यादातर वक्त तो उसका कोर्ट कचहरी में ही गुजर जाता है। आपी, आपको कहा है उसकी शादी कर दें। सना वो नहीं मान रहा है। क्या कहता है? बस हीले बहाने बना के टाल देता है। तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ ना कराची, शायद तुम्हारी बात मान ले। मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ। इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा आपी, मैं ज़हीर से कहती हूँ कि वो अम्मी जान से बात करें। अच्छा ठीक है, कोशिश करना कि वो तुम्हें आने की इजाज़त दे दे। जी जी, मैं कह के देखती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कहाँ थी यार तुम? अम्मी जान को मेडिसिन खिला रही थी। इधर लगी मेडिसिन खिलाने में? जेबू का भी तो आपको पता है ना, वो भी तो सर खाती है। जब तक उसके सर पे ना खड़े हो ठीक से काम कहाँ करती है वो। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, वो ब्राउन सॉक्स रखे थे मैंने, पता नहीं कहाँ गए। मैं देखती। मिल गए। अरे प्लीज यहाँ बैठो। क्यों अम्मी जान से डांट पिटवानी है? अम्मी जान सो गई हैं, लाए मैं पहना देती हूँ। नहीं प्लीज, जब तक छोटे शाहजाद नहीं आ जाते तुम कोई काम नहीं करोगे। अच्छा? ज़हीर का मूड अच्छा है, आप ही के घर जाने की बात अभी कर लेती हूँ। इससे मैं सोच रहा था, जी? जिस तरह से तुम इस घर में हम सबका ख्याल रखती हो, ये घर चलाती हो, तुम ना हो तो तुम्हारे बगैर तो मैं एक दिन भी नहीं चल सकते। मगर मैं तो क्या? कुछ नहीं। बोलो, कुछ कहना चाह रही हो तुम? हाँ, वो ये कि आप कब आएंगे वापस? पता नहीं है, लेकिन क्या बात है, खैरियत है? जी, वो अम्मी जान की मेडिसिन मंगवानी थी, इसलिए पूछ रही थी। वो लेते आइएगा। अच्छा, अम्मी जान की मेडिसिन की बात कर रही हैं। अच्छा ठीक है, लेता आऊँगा। और कुछ? नहीं। हेलो, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। अब क्या हुआ तुम्हें? सुहेल, तुम हर रोज़ किसी ना किसी बात पर मेरी इंसल्ट कर देते हो। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि तुम्हें शिकायत का मौका ना दूँ, लेकिन फिर भी। अम्मी, मैं केस जीत गया। माशाल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ये केस जीत गए। अब मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद करूं? हेलो। घर कब तक आओगे? एक्चुअली मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में आ जाऊँगा। लेकिन अब तो 5 बज गए हैं। ज़रतशा, मैंने कहा ना एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, आ जाऊँगा मैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है सुहेल, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अरे बाबा, घर आऊँगा तब बात कर लेंगे, ओके?
खामखा डांट दिया जरतशा को। एक अच्छा सा मैसेज टाइप करता हूँ। सॉरी जरतशा, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूर, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हम ही बस वो शाहजहान के साथ साइट एक विज़िट करने जाना है, इसलिए। मेरी नहीं तो कम से कम अपनी ही फिक्र कर लिया करो। ये कैसी बातें कर रही हैं? और क्या, मेरा तो तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है। माँ भली घर में पड़े पड़े अकेली दम तोड़ दे, मगर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। अम्मी जान, खुदा के लिए ऐसा तो ना कहें। मैं गलत तो नहीं कह रही। तैमूर, ज़िंदगी में इंसान को ज़ख्म लगते हैं, मगर उसका ये मकसद तो नहीं होता कि वो अपने दिल पे लेके बैठा रहे। तुम्हें इसका एहसास जब होगा जब हमेशा के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी। अम्मी जान प्लीज़, मेरी जान भी आप पे कुर्बान है। बस मेरा एक केस कोर्ट में है, वो हल हो जाए, उसके बाद मैं वादा करता हूँ शादी कर लूँगा। पक्का वादा? पक्का वादा। मगर आप भी वादा करें, अब आप ऐसी बातें नहीं करेंगी मुझसे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे। आमीन। जाऊँ अब? पक्का? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश नज़र आ रहा है। सब खैरियत तो है ना? अम्मी, मैं केस जीत गया। माशाल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ये केस जीत गए। अब मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद करूं? तुम तो रोज़ घर से बाहर चले जाते हो काम करने के लिए। मैंने ये 1.5 साल गिन गिन के गुजारा है कि कब तुम ये केस जीतो और कब मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद करूं। तुम जानते हो, इस घर में अकेले पड़े पड़े मेरा दम घुटता है। खामोशी से मैं उकता गई हूँ। मैं चाहती हूँ इस घर में बच्चों की आवाज़ें हों, खुशी हो। आई एम सॉरी अम्मी जान, मैं भूल गया था कि आप घर में तन्हा होती हैं। चलो, अब याद आ गया है तो जल्दी से मेरे लिए एक प्यारी सी दुल्हन ढूंढ के ले आओ, और नहीं तो मुझे इजाज़त दो कि मैं प्यारी सी एक लड़की तुम्हारे लिए ले आऊँ। अम्मी, आप जैसी बहू लाना चाहती है लाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस आपको पसंद होनी चाहिए। तो मैं सना को फ़ोन करूँ कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढे? बिल्कुल। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। जरतशा, जरतशा, आ रही हूँ, भाई ले भी आओ ना नाश्ता। बस आ रही हूँ, 2 मिनट। ये क्या है? वो थोड़ी जल गई थी। खुदा के लिए बहानों के अलावा कुछ और भी बनाना सीख लो। रहने दो, मैं और बना देती हूँ। नहीं ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर लो। नहीं, कर लिया नाश्ता। अब क्या हुआ तुम्हें? सुहेल, तुम हर रोज़ किसी ना किसी बात पर मेरी इंसल्ट कर देते हो। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि तुम्हें शिकायत का मौका ना दूँ, लेकिन फिर भी। इस सुबह सुबह क्या बहस शुरू कर दी तुमने? अगर एक चीज़ गलत है तो उसे गलत भी ना कहूँ तो क्या कहूँ? तो प्यार से भी तो कह सकते हो। अरे बाबा, मैंने कौन सा डांट दिया तुम्हें? यही कहा है ना कि कुछ पकाना सीख लो। तुमने कुछ और भी कहा था। यार जरतशा प्लीज, छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस मत लिया करो। ओके बाय।
नाइस कॉम्बिनेशन। वैसे ऑनेस्टली मैं आज सोच रहा था कि टाई ना पहनूं, वो नहीं था। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप घर से अच्छी तरह से रेडी होके जाएं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, किसी फैशन परेड में नहीं जा रहा। मेरा फोन आ रहा है। नादिया आपी का फोन है, उठा लो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स उठाओ, बल्कि मेरा सलाम भी कहना उन्हें। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। एक खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें। तैमूर शादी के लिए मान गया। अरे तुम्हें कैसे पता चला? आप ही जितनी खुश आप लग रही हैं ना, इससे ज्यादा और कोई बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। बस तो फिर फौरन कोई लड़की देखनी शुरू कर दो। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं आज ही अम्मी जान और जहीर से भी कहती हूँ। नहीं सना, उन्हें मत बताना, उनका दिल दुखेगा। चलें ठीक है। और सुनाओ, आशिर कैसा है? वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बस उसकी दादी जान उसको अपने आप से अलग करती ही नहीं है। चलो शुक्र है, अल्लाह ने घर में रौनक लगाई हुई है। और क्या, सारा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। अच्छा चलो मैं तैमूर को खाना पूछ लूँ। हाँ, एक और खुशखबरी भी है, तैमूर केस जीत गया है। वाकई? देखा आप ही, तैमूर ने मुझे खुद नहीं बताया। अभी अभी घर आया है, मैं उसे खाना पूछ लूँ फिर तुम्हारी बात भी कराती हूँ। और हाँ, सबा बहन को मेरा बहुत सलाम कहना और आशिर को बहुत सा प्यार। अपना ख्याल रखना। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। तैमूर की शादी नहीं की है? नहीं। कैसा नसीब है मेरी बच्ची का, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, पता नहीं कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है। ये लो, एरोप्लेन आया, इधर देखो। कितना खेल रहा है ये बोबू जी? दादू को तंग कर रहा है आशिर, आ जाओ मेरे पास। कोई नहीं तंग करा, बैठा रहने दो उसे। अम्मी जान, ये तो बस यही चाहता है कि आप इसी से बातें करती रहें, थक जाएंगी आप। बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ खेल के तो सारी थकावट उतर जाती है। बैठा रहने दो, खेलने दो इसे। बहुत दिन हो गए, नादिया का फ़ोन नहीं आया। मेरी अभी उन्हीं से बात हो रही थी, आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। तैमूर की शादी नहीं की है? नहीं। कैसा नसीब है मेरी बच्ची का, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, पता नहीं कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है। न जाने वो कौन सा मनहूस दिन था ज़िंदगी का जब सुहेल उसकी ज़िंदगी में आया। और ये लो आशिर। किसको देख के आ चले? आशिर आ जाओ मेरे पास। अरे ज़ारा, सुहेल, तुम यहाँ पे कहाँ थे इतना अरसा? मैं तो अपने कामों में बिजी था, और तुम? मैं भी बस यही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली एक मीटिंग के सिलसिले में आया था, वापस जा रहा था। मेरा ऑफिस है यहाँ, आओ गपशप करते हैं, कॉफ़ी भी पी लेंगे। चलो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी सुनाए जनाब। ये एजेंसी मेरे पापा की है और मैं इसे रन करती हूँ। वैसे तुम बताओ,
कॉलेज वाले रोमियो हो या बदले कुछ? अरे देख नहीं रही कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ? लग तो रहा है। अच्छा क्या लोगे, ठंडा या कॉफ़ी? आई विल हैव कॉफी। तो बिजनेस लाइन में कब से हो? जी मैम। 2 कॉफ़ी ले आओ। यस मैम। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी एक कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन तुम्हें पता है कि जब इनका बूम पीरियड आता है तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। दार्जिलिंग में ऐसा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ तुम इस प्रोजेक्ट को भी देखो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा। मेरे पास तो आइडियाज़ भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह करूँ। एग्जीक्यूट करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। पापा के पास अच्छा स्टाफ नहीं था, उनको बहुत लॉस हुआ, लेकिन मेरे पास अब अच्छा स्टाफ भी है, प्लान्स भी हैं, मगर थोड़ा सा फाइनेंस की कमी है। अरे तो फाइनेंस मैं कर दूंगा ना, बस तुम प्रोजेक्ट बनाओ। दैट्स गुड। मतलब आप क्लास फेलो के साथ साथ हम बिजनेस पार्टनर्स भी बन रहे हैं। हाँ वहाँ तो हमारी बनी नहीं थी, अब देखते हैं कि यहाँ क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ पर हमारी ज़रूर बनेगी। अच्छा, वैसे इतना श्योर कैसे? श्योर इसलिए हूँ क्योंकि अब तुम काफ़ी चेंज लग रहे हो। ओके लेट्स सी। मैं चाहती हूँ कि पार्टनरशिप स्टार्ट होने से पहले तुम एक नज़र प्रोजेक्ट को देख लो जिसमें तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो नो प्रॉब्लम, अभी डिस्कस कर लेते हैं। इतना लंबा दिन गुजरने का नाम ही नहीं लेता। ऊपर से सोहेल रोज बरोज लेट होना शुरू हो गया है। फोन पे बात करने पे भी गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। मैं कैसे काटूं सारा दिन? इतना चिड़चिड़ा हो गया है सोहेल, मिजाज के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। 1-2 दिन की बात हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, सारी जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? वालेकुम अस्सलाम। मुझे सारी तस्वीरें मिल गईं और मैंने देख भी ली। लगता है सारे चांद के टुकड़े उठा के तुमने मुझे ही भेज दिए हैं। मैंने कब कहा किसी में कोई ख़राबी है? सारी लड़कियां चांद का टुकड़ा हैं और ये सारी लड़कियां मुझे पसंद हैं। मैं आज ही ये सारी तस्वीरें तैमूर को दिखाती हूँ। जो तस्वीर वो पसंद करेगा हम उसके घर चले जाएंगे। खुदा हाफिज़। मैं ये सारी तस्वीरें जाके तैमूर के कमरे में रख देती हूँ ताकि वो आराम से देख ले। सुबह से जवाब भी पूछ लूँगी कि उसे कौन सी पसंद आई है। हेलो। सोहेल, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में। घर कब आओगे? अब तो शाम हो गई है। पता है मुझे, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है, थोड़ी देर हो जाएगी। अभी और देर हो जाएगी? हाँ ज़रतशा, 1-2 घंटे लग सकते हैं। सोहेल, प्लीज़ किसी तरह जल्दी आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। ज़रतशा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। देखो मुझे इस काम पे फोकस करने दो प्लीज़। अभी आ जाऊँगा थोड़ी देर में। ओके ओके, बाय। कहा भी था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, लेकिन oh God।
मैंने सारी तस्वीरें तैमूर को दे दी और उससे कहा कि जो लड़की तुम्हें पसंद हो उसकी तस्वीर अलग कर देना। जानती हो उसने जो तस्वीर अलग करके रखी वो किसकी थी? किसकी थी? जरतशा की। लेकिन मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह काम नहीं करने दूंगी जहां मुझे लगे तुम शेयर हो रहे हो। For God's sake, मुझे अपनी लिमिट्स का अंदाजा है। अंदाजा होता तो कल उस लड़की के साथ नहीं दिखते। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी। हाय मोहे